दोस्तों, पवित्र बाइबल दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एकमात्र किताब है। पवित्र बाइबल ही दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एकमात्र किताब है, जिसके नाम पर अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। पवित्र बाइबल के समान दुनिया की किसी दूसरी किताब पर इतने अटैक्स नहीं हुए हैं जितने कि पवित्र बाइबल पर हुए हैं। राजाओं, शासकों ने बाइबल को जला दिया। प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ने कई देशों में बाइबल को बैन कर दिया। लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए मार भी दिया गया था, लेकिन फिर भी आज बाइबल हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। जिन राजाओं और शासकों ने बाइबल को मिटाना चाहा, वो खुद मिट गए और आज उनका नामो निशान भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों, आज इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों ने बाइबल पर अटैक किए और इतने अटैक होने पर भी बाइबल क्यों सेफ है। और इस वीडियो देखने के बाद आप बाइबल की वैल्यू को ज़रूर समझ पाएंगे और शायद बाइबल पढ़ना शुरू भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। AD, जी हाँ, 284 एडी में 284 एडी में डाइक्लोशियन कैसर की पदवी पर आया। डाइक्लोशियन एक रोमी शासक था। उसने शुरुआत के 19 साल बड़ी शांति से क्रिश्चियनों के साथ बिताए, लेकिन 19 साल बाद जब पावर उसके दामाद के हाथ में आ गई तो उसने पूरा सीन ही बदल दिया। उस दौरान मसीहों को इतना सताया गया था कि उस समय के प्राचीन लोग मानते थे कि डाइक्लोशियन और नीरो जैसे रोमी शासक ही एंटी क्राइस्ट हैं जो दुनिया का नाश करने आएंगे। वो इन शासकों को ही एंटी क्राइस्ट मानते थे, क्योंकि इतने बुरे तरीके से ये शासक क्रिश्चियन लोगों को टॉर्चर किया करते थे। डाइक्लोशियन ने मसीहों के लिए 4 बड़े ही डेंजरस रूल बनाए थे। पहला, ऑल चर्च पास्टर्स एंड क्रिश्चियंस लीडर्स शुड बी इम्प्रिजन्ड इमीडिएटली। सभी मसीह पासवानों और कलीसिया के अगुवों को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। दूसरा, क्रिश्चियंस वर फोर्स टू सैक्रिफाइस टू एम्परर एंड रोमन गॉड्स और एल्स किल्ड। मसीहों को मजबूर किया गया था कि शासकों के सामने झुको और रोमी देवताओं की आराधना करो। जो भी ऐसा नहीं करता था उन्हें मार दिया जाता था। तीसरा, ऑल चर्चेस शुड बी डिस्ट्रॉयड ऑल ओवर द एम्पायर। सारे चर्चों को गिरा दिया जाए, नाश कर दिया जाए पूरे रोमी साम्राज्य में। और चौथा था, ऑल क्रिश्चियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द राइटिंग्स ऑफ चर्च फादर्स एंड द बाइबल शुड बी बर्न्ड। सभी मसीह लेखों, प्राचीन कलीसिया के रिकॉर्ड और बाइबल को तुरंत जला दिया जाए। इतना ही नहीं, मसीह महिलाओं और बच्चों को जंगली जानवरों के सामने फेंककर मरवा दिया जाता था। और रात को जब रोशनी नहीं होती थी तो मसीहों को जिंदा जलाकर उनकी रोशनी को टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इतना बैडली ट्रीट किया था उन लोगों ने मसीहों को। डाइक्लोशियन के समय में ही बहुत सारे क्रिश्चियन लिटरेचर को जला दिया गया था। इसलिए आज चर्च हिस्ट्री की कुछ बातें ऐतिहासिक रूप से क्लियर नहीं है, क्योंकि डाइक्लोशियन ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जलवा दिया था। लेकिन देखिए, बाइबल को जलाने के बाद, ज़मीन में दबाने के बाद भी आज भी बाइबल जो की तो है। डाइक्लोशियन तो आया और चला गया, लेकिन पवित्र बाइबल आज भी हमारे पास है, हमारे पास सेफ है और हम इसे पढ़ सकते हैं। फ्रेंच एथिस्ट वोल्टायर, जो कि फ्रांस के एक नास्तिक थे, उन्होंने एक बार बाइबल का मजाक बनाते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज से 100 साल के बाद बाइबल का वजूद मिट जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि बाइबल नाम की कुछ चीज़ भी थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। बात यह हुई कि वोल्टायर की मौत के 100 साल बाद उन्हीं के घर में बाइबल छापने की प्रिंटिंग प्रेस लगी, जो कि फ्रेंच बाइबल सोसाइटी ने लगाई थी। तो वोल्टायर जो कहते थे कि 100 साल के बाद बाइबल गायब हो जाएगी, उनके मरने के 100 साल बाद उन्हीं के घर में बाइबल छपनी शुरू हो गई। और वोल्टायर की बातें भी हम सब के सामने झूठ साबित हुई। लोग बाइबल को भूले नहीं। बाइबल आज भी हमारे पास है और आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एकमात्र पवित्र किताब है। लेनिन, मार्क्स, जोसेफ स्टालिन, ये सब के सब बाइबल के बहुत बड़े दुश्मन थे। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में लोग बाइबल को भूल जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों में कोई भी बाइबल को नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या आज हम नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। बाइबल वैसी की वैसी है। सोवियत यूनियन के समय सबसे पहले लोगों से बाइबल छीन ली गई थी। मिशनरीज को मार दिया गया था, चर्चों को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और सैकड़ों क्रिश्चियंस को खुलेआम मारा गया था, बिल्कुल ओपनली। तो क्या इतना कुछ करने के बाद कभी वो बाइबल को रोक पाए?
जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना उन्होंने रोका उतना ही परमेश्वर का वचन फैलता गया। आज भी जब एक बच्चा पैदा होता है तो बाइबल के वचन बोलकर उसका स्वागत किया जाता है। जब कोई मरता है तो उनकी कब्र पर बाइबल के वचन होते हैं। बाइबल फिलोसॉफी, साइंस और विजडम और व्यवस्था सब चीज़ों से भरी हुई है और कभी कोई परमेश्वर की इस किताब को ना रोक पाया है और ना नष्ट कर पाया है, क्योंकि लिखा है बिकॉज इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। दोस्तों इतना ही नहीं, इतने अटैक होने के बाद भी आज भी बाइबल की नए नियम की 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं और डेड सी स्क्रॉल्स हैं जो कि 2021 में भी मिले हैं और सन 1947 में भी मिले थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन बाहर आ रहा है, ये दबा नहीं रह रहा और पूरी दुनिया में फैलता ही जा रहा है। दोस्तों आज आपकी बाइबल कहाँ है? क्या आपकी बाइबल स्टडी टेबल पर है? क्या आप उसे डेली पढ़ रहे हैं या कहीं घर में रखकर भूल चुके हैं? दोस्तों इस बाइबल को आपके हाथ में पहुंचाने के लिए ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी है। इसलिए आज इस पवित्र किताब को उठाएं, पवित्र बाइबल को उठाएं और पढ़ना शुरू करें और जानें कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं। दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। और हाँ, अपनी बाइबल पढ़ना ना भूलें, बाइबल ज़रूर पढ़ें।